गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका स्वागत है। अब तक हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल अपने पास है। एग्जांपल नंबर 5 से 11 तक अपने पास बचे हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में हम एक्सरसाइज 3.2 हम इसकी कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास। इसमें दिया गया है यदि ए बराबर अपने पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 है तथा स्तंभों की संख्या कितनी है 3 है, तथा मैट्रिक्स बी है आपके पास, उसमें भी पंक्तियों की संख्या 2 है तथा स्तंभों की संख्या कितनी है 3 है हो, तो आपसे पूछा है कि 2a-3b ज्ञात कीजिए। इसका 2a-3b ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखते हैं कि अपने पास मैट्रिक्स ए है तो ए को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, और मैट्रिक्स बी है इसको 3 से गुणा करना है। दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। हमने इसके प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो हम इसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार इसको कंप्लीट करते हैं। तो अपने पास क्या है कि इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो अपने पास है कि दिया गया है, अपन को ये ज्ञात करना है, अपन को दे क्या रखा है अपने पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है। हम इसको देखते हैं तो अपने पास है कि 2a-3b। हम डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या 2 एज इट इज है, और अपने पास ए मैट्रिक्स कौन सा ये, तो ए की जगह अपन मान रखते हैं इसमें 2, 4, -1, 3, 2 और 5। इस प्रकार -3b, तो 3b बी की वैल्यू अपने पास कितने हैं, बी मैट्रिक्स अपने पास क्या है 2, 1, 0, -1, 3 और 4। इस प्रकार से आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। अपने पास क्या आ गया 2 इंटू मैट्रिक्स ए -3 इंटू मैट्रिक्स क्या आ गया बी आ गया। अब इसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है अदिश गुणन वाली। तो अदिश गुणन में क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अशून्य संख्या से गुणा करते हैं तो आपके पास जो भी अशून्य संख्या है वो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट उससे सबसे गुणा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 है तो 2 आप इनके सभी अवयव, मैट्रिक्स अपने पास है ए तो ए के सभी अवयव को क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो हम देखते हैं 2 को इससे 2 से गुणा किया तो कितना आया 4, 2 को 4 से गुणा किया 4 दूनी 8, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, 2 को 3 से गुणा किया 3 दूनी 6, 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, और 2 को 5 से गुणा 5 दूनी 10 अपने पास है। इसके बाद माइनस, इसी प्रकार इसमें भी अदिश गुणन लगेगा। तो अदिश गुणन लगेगा तो इसमें 3 को इसके सभी अवयवों से गुणा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, 3 को 1 से गुणा 3 एकम 3, 3 को 0 से गुणा किया तो 0, 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3। इसके बाद 3 को गुणा किया 3 से तो 3 तिया 9, और 3 को 4 से गुणा किया तो 4 तिया 12। अब क्या करना है, देखो माइनस को गुणा नहीं किया हमने, केवल 3 को गुणा किया। माइनस ऐसे कैसे है अपने पास। अब इसमें अपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसके व्यवकलन की प्रॉपर्टी, तो उसके अनुसार इसको सोल्व करेंगे जिसके संगत। यानी सबसे पहले क्या थी व्यवकलन की प्रॉपर्टी कि आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है तो दोनों का व्यवकलन कब होगा जब दोनों की कोटि कैसी होनी चाहिए समान। तो इसकी कोटि कितनी है, पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। इसके भी पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या कितनी है 3 है। तो इसका व्यवकलन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका व्यवकलन करते हैं, इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो क्या होता है कि फर्स्ट अवयव अपने पास जो पहला अवयव है इसका व्यवकलन करते हैं तो अपने पास पहला अवयव है, पहले अवयव से पहला अवयव घटाएंगे, इस मैट्रिक्स के दूसरे अवयव में से दूसरे अवयव को, यानी इसके संगत अवयव को आप इसमें से घटाओगे। तो हम देखते हैं इसमें 4 में से 6 गया तो 4 में से 4 -6 आ गया, इसमें से 8, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम। तो डायरेक्ट हल करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 में से 6 गया तो कितना माइनस का 2 बचा, फिर 8 में से 3 गया तो 5 बचा, -2 में से 0 गया तो माइनस का 2 बचा, 6 में से -3 गया, 6 में से -3 गया, यानी क्या होगा देखो अपने पास 6 -3, ये तो माइनस का 3 और माइनस पहले से ही है तो 6 -3, इसको हल करेंगे तो 6 + 3 हो गया, यानी यहाँ पे जुड़ेगा। ये कितना आ गया 9 आ गया। 4 में से 9 गया तो कितना बचेगा, -5 बचेगा, और 10 में से 12 गया, यानी 10 पॉजिटिव है 12 नेगेटिव हो गया, तो 10 में से 12 गया तो -2। तो अपने पास कोई मैट्रिक्स प्राप्त होगा, यानी इसका सॉल्यूशन 2a-3b का सॉल्यूशन अपने पास ये प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया हमने, एक तो अदिश गुणन प्रॉपर्टी अपने पास है, अदिश गुणन, इसके बाद में व्यवकलन, इसके 2 प्रॉपर्टी थी, इनका यूज किया हमने और इसको सोल्व किया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 है, उसको देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है। अब हमें दिया गया है कोई बी मैट्रिक्स है, इसका क्रम कितना है, पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 3, यानी 2 × 3 का क्रम है। तथा कोई सी मैट्रिक्स है, इसका भी क्रम कितना है 2 × 3 का हो। तो आयु अपने पास क्या कोई मैट्रिक्स ए है वो ज्ञात करिए, जहां पर इसकी कंडीशन अपन को क्या दे रखी है 2a-3b + 5c
इक्वल टू ओ। यहाँ पे ये ओ है, यहाँ पे क्या है, ये ओ है, कैपिटल ओ, जहां ओ क्या है, 2 इंटू 3 क्रम का एक शून्य अवयव, एक शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन रूप में है तो इसको सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अपने पास है 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू ओ। ठीक है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे पद को उधर लेके जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये किसका हो जाएगा, जो 3b है नेगेटिव है तो उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। तो अपने पास आएगा क्या आएगा 2a, अपने पास ऐसे कैसे o इधर है तो o और ये उधर जाएगा तो प्लस का 3b और माइनस का 5c। अब 2 कहां जाएगा, बटे में जाएगा, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो अपने पास कंडीशन ये आ गई, बी की वैल्यू अपने पास है, बी मैट्रिक्स अपने पास है, इसी प्रकार सी मैट्रिक्स अपने पास है। तो इन दोनों को हम देखते हैं, इसको देखते हैं। तो 2a एज इट इज अपने पास है, शून्य अवयव अपने पास 2 क्रम 3 का है, तो यह है 0 0 0 0 0 0, ये आपके पास o है, प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू अपने पास कहां, ये रही, तो माइनस का 2 2 0 3 1 और 4। इसी प्रकार माइनस 5c, तो 5c, सी की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये रही, तो 2 0 माइनस का 2 7 1 और 6। इस प्रकार से अपने पास ये कंडीशन आ गई। हम इसको सोल्व करते हैं, तो 2a एज इट इज अपने पास है, अपने पास ये मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, गुणा प्रॉपर्टी है अपने पास। देखो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को किसी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आएगा कि ये जो अशून्य संख्या है वो इसके प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगी। तो 3 को सभी अवयवों से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, 3 को 0 से गुणा किया 0, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12। इसी प्रकार 5 को सभी से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 को 0 से गुणा किया 0, 5 दूनी 10। अब ये 2 माइनस है तो ये तो माइनस बाहर रहेगा, ऐसे कैसे, 5 को गुणा किया 2 से तो 5 दूनी 10 माइनस का, 5 को 7 से गुणा 7 पंजे 35, 5 को 1 से 5 एकम 5, 5 को 6 से गुणा 6 पंजे 30। इस प्रकार से अपने पास ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे देखो हम दोनों प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, एक तो अपने पास एडिशन वाली प्रॉपर्टी है और एक है व्यकलन वाली, ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन वाली। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लें या पहले इसको घटा लें, कैसे भी आप कर सकते हो। तो इसको जोड़ते हैं हम और इसमें से इसको घटाते हैं, तो इसको प्रत्येक अवयव में जोड़ेंगे तो इससे कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, यानी ये आपके पास जो मैट्रिक्स वो ऐसे कैसे आ जाएगी। तो अपने पास क्या प्राप्त होगा 2a, तो अपने पास प्राप्त होगा 0 में 6 जोड़ा तो माइनस का 6 ऐसे कैसे आएगा, इसमें से घटाना है माइनस 10 को। तो हम इसको पूरे को एक साथ सोल्व करते तो क्या आएगा, देखो ये 0 अपने पास है, ये माइनस का 6 हो गया, जुड़ेगा तो माइनस का 6 और ये घटेगा तो माइनस का 10, ये एलिमेंट अपने पास ही आ गया। अब सभी में 0 तो 0 से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसको घटा लेते हैं। तो हम इसको घटाते हैं तो देखो अपने पास क्या आता है, चलो देख लेते हैं एक बार। 0 प्लस 9 माइनस का 35, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। तीसरे में क्या आएगा 0 प्लस 6, इसका दूसरा 0 प्लस 6 और इसका 0 तो माइनस का 0। इसी प्रकार ये अपने पास क्या आएगा 0, ये आएगा प्लस का 3 और ये आएगा माइनस का 5। इसी प्रकार 0 प्लस का 0 और आगे माइनस का 10। अब ये देखो घटेगा तो माइनस का 10 से ये है, माइनस ये तो प्लस का 10 हो जाएगा ये। फिर क्या है 0, फिर 12 है अपने पास तो प्लस के 12 और यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 30, तो ये माइनस का 30। इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या मैट्रिक्स प्राप्त होती है, अपने पास प्राप्त होती है ये अपने पास है 2a बराबर, 2a बराबर क्या होगा, देखो माइनस का 16 आ गया, ये अपने पास है माइनस का 16। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 35 में से 9 गया, यानी 35 से नेगेटिव और 9 पॉजिटिव है तो 35 में से 9 गया तो क्या बचा माइनस का 26 बचा। इसी प्रकार अपने पास 6 है तो ये 6 बचा, ऐसे कैसे, ये कितने बचे, भी 5 में से 3 गए तो कितने बचे, माइनस के 2 बचे। यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 30 में से 12 गए तो कितने बचे 18, माइनस के 18 यहाँ पे बचेगा। इस प्रकार से आपके पास ये मैट्रिक्स। अब ये 2 है तो 2 इसके बटे में चली जाएगी, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम देखें तो हम इसको यहाँ देख लेते हैं। अपने पास है 2a, तो a अपने पास रहेगा ये 2 बटे में जाएगा तो 1 बटे 2 और अपने पास मैट्रिक्स क्या आई है माइनस के 16 6 और 10। इसी प्रकार दूसरी क्या है माइनस का 26 माइनस का 2 और माइनस का 18। इसको सोल्व करते हैं तो 2 का भाग सभी में लग जाएगा, यानी 1/2, यानी भाग की संख्या सभी से गुणा हो जाएगी तो सबसे इससे गुणा होगी, 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 इससे गुणा होगी। तो a अपने पास क्या आएगा इसका, यानी अपने पास माइनस के 16 है, इसको 1/2 से गुणा किया तो माइनस का 8। इसी प्रकार 6 को मैं 1/2 से गुणा किया तो 3,
10 को 1 बटा 2 से गुणा किया तो 5, 26 को 1 बटा 2 से गुणा किया तो कितना है माइनस के 13, -2 को 1 बटा 2 से गुणा किया तो माइनस का 1, और 18 को 1 बटा 2 से गुणा किया तो माइनस का 9। तो अपने पास एक ही वैल्यू यानी ए मैट्रिक्स अपने पास ये आएगी। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 7 अपने पास है, यदि ए बराबर अपने पास 4, 1, 2, 0, 5, 3 तथा बी अपने पास मैट्रिक्स हो तो ए बी तथा बी ए अथवा दोनों जिसका भी अस्तित्व वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए बी अपने पास क्या है गुणन है, यानी ए और बी का गुणन यानी गुणन मैट्रिक्स अपने पास। तो गुणन मैट्रिक्स की शर्त क्या थी, यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और यदि कोई मैट्रिक्स बी है, यदि उनका गुणा कब पॉसिबल है, कब संभव है, तो इसके ए के स्तंभों की संख्या तथा बी की पंक्तियों की संख्या समान हो तो आप इसको गुणा कर सकते हो, अन्यथा गुणा इसको नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं अपने पास ए, तो ए अपने पास क्या है, ए बराबर अपने पास है 4, 1, 2, 0, 5 और 3 अपने पास है। इसी प्रकार बी अपने पास है, बी इसमें है 6 है, -1 है, 1 है, 7 है, 2 है, 0 है, 0 है, 5 और 3 है। इस प्रकार से ए और बी है। तो हम देखते हैं कि ए के स्तंभ, ए के क्या है स्तंभ, ए के स्तंभ तथा बी की बराबर क्या होना चाहिए, बी की पंक्ति। अगर ऐसा है तो ही गुणा कर सकते हैं, नहीं तो गुणा हम नहीं कर सकते। तो ए के स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है और 3 है। इसकी पंक्तियों की संख्या 1 है, 2 है और 3 है। तो यानी ए को हम बी से गुणा कर सकते हैं, यानी ए बी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन इसमें देखते हैं, तो बी ए इसमें देखते हैं, इसके स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है और 3 है, लेकिन इसकी पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1 और 2। तो यानी ये कंडीशन इसकी पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो अपने पास कंडीशन कौन सी है, ए बी को हम हल करते हैं। तो ए बी अपने पास है, ए का मान कितना है, 4 है, 1 है, 2 है, 0 है, 5 है और 3 है। इसी प्रकार बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, 6 है, -1 है, 1 है, 7 है, 2 है और 0 है, 0 है, 5 है और 3 है। इसको हल करके देखते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए की पंक्ति और बी के स्तंभ से हम सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमारे पास प्राप्त होता है सबसे पहले कि इस 4 को किससे गुणा करेंगे, ए की पंक्ति के अवयव और बी के स्तंभों के अवयवों को आपस में गुणा करते हैं, इनको जोड़ेंगे। तो 4 को 6 से गुणा किया, 6 चौके 24। इसके बाद 2 को किससे गुणा करेंगे, माइनस का 1 से, तो ये प्लस का जुड़ेगा, तो लेकिन ये माइनस का चलेगा, तो -2 एकम 2। इसके बाद 5 को किससे गुणा करेंगे, 5 एकम 5, ये आ गया प्लस का 5। ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होगी। अब इसकी पंक्ति तथा इसका दूसरा स्तंभ, ये दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, तो देखो क्या आएगा, 7 को 4 से गुणा, 7 चौक 28। फिर 2 को गुणा किया, 2 से 2 दूनी 4, फिर 0 को 5 से गुणा किया, प्लस का 0। इस प्रकार से इसकी पंक्ति तथा इसका तीसरा स्तंभ अपने पास कितना है, ये। तो तीसरा स्तंभ अपने पास ये, तो 4 को गुणा किया किससे, 0 से, तो ये 0 आया। 2 को गुणा किया 5 से, तो 5 दूनी 10 आया। 5 को गुणा किया 3 से, तो 5 दिया 15 आया। इस प्रकार से फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होगी। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, तो दूसरी पंक्ति कौन सी, ये वाली। इसको क्या करते हैं, इसके पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो इसके स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 1 को 6 से गुणा किया, 1 को जैसे ही 6 से गुणा करेंगे, तो 1 को 6 से गुणा करेंगे, तो 6 एकम 6। फिर 0 को किससे गुणा करेंगे, माइनस का 1 से, तो ये 0 आ जाएगा। फिर 3 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो 3 एकम 3, ये कंडीशन आ गई। फिर पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ, तो 1 को 7 से गुणा किया, 7 एकम 7, आगे प्लस। 2 को 0 से गुणा किया, 0 आया। 3 को 0 से गुणा किया, ये भी 0 आया। इसके बाद में पंक्ति तथा तीसरा स्तंभ, तो 0 को 1 से गुणा किया, तो ये क्या है, 0। आगे 5 को 0 से गुणा किया, तो ये भी 0। इसके बाद 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 9। इसको हल करके लिखते हैं अपने पास। तो ए बी का मान अपने पास क्या आएगा, देखो 24 में से 2 गया तो 22, 22 और 5 कितना हो गया, 27। इसके बाद में 28 और 4 कितना हो गया, 32। इसके बाद में 10 और 15 कितना हो गया, 25। इसी को सोल्व करते हैं, 6 और 3 कितना हो गया, 9। इसमें 7 और 0 यानी 7, इसमें कितना आया, ये अपने पास क्या था, प्लस, तो ये प्लस यानी 9। तो इस प्रकार से अपने पास ए और बी का गुणनफल क्या है, अपने पास 27, 32, 25, 9 और 7 और 9। अब इसमें देखते हैं कि इसका गुणन, इसकी कोटि कितनी होगी। तो इसकी पंक्तियों की संख्या तथा इसके स्तंभों की संख्या के बराबर ही इसकी कोटि होगी। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो 2 × 3 इसकी कोटि होगी। इसमें भी देखते हैं, पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो 2 × 3 इसकी क्या होने वाली है, कोटि होने वाली है। तो इस प्रकार से हम ए बी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास है। अपने पास कोई मैट्रिक्स ये है, कोई मैट्रिक्स ये है और कोई मैट्रिक्स ये, 3 मैट्रिक्स अपने पास है। और इसमें क्या है, गुणन की प्रक्रिया आपको करनी है इसमें। और बराबर क्या, कोई मैट्रिक्स ओ है, तो यानी शून्य भी इसको मान सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। अब इसमें क्या कहा है, अपन को एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है, अपन को एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी अपने पास कोई ये मैट्रिक्स है,
इस मैट्रिक्स में आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसके बराबर क्या दे रखा है अपन को 0 दे रखा है। तो इनका सॉल्यूशन यानी इसमें से अपन को क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इनकी गुणन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, फिर जो भी प्राप्त होगा उसको इससे गुणा करेंगे। तो देखो ये आपस में गुणा हो सकते हैं क्या। तो हमने ये कंडीशन देखी कि कोई मैट्रिक्स है अपने पास तो उसके स्तंभों की संख्या और कोई दूसरे मैट्रिक्स है उसकी पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसके स्तंभ की संख्या अपने पास कितनी है, 3 है। इसके पंक्ति की संख्या कितनी है, 3। इनको आपस में हम गुणा कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को यानी इसको और इसको आपस में गुणा कर लेते हैं सबसे पहले, और ये एज इट इज रह जाएगी। तो अपन इसको गुणा करते हैं और इसकी कोटि कितनी होगी, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो उसकी कोटि कितनी आएगी अपने पास। तो इसकी पंक्तियों की संख्या तथा इसके स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी, 1 और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। यानी 1 इंटू 3 क्रम का एक मैट्रिक्स अपने पास आने वाला है। तो हम इसको हल करते हैं। देखो हम इन दोनों को गुणा करते हैं। तो एक को सबसे पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया अपने पास। फिर 1 को x को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो ये 2x आया। फिर 1 को 15 से गुणा किया तो 15 आ गया अपने पास। ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होगी। इसके बाद में दूसरी कंडीशन अपने पास क्या है, देखो पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं और पंक्ति की संख्या रहेगी इसमें 1, तो ये पंक्ति की संख्या 1 ही रहने वाली, तो इसी को क्रम से आगे लिख लेंगे। तो 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो ये 3 एकम 3। फिर इसके बाद x को किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 5x। फिर 1 को 3 से गुणा करें तो प्लस का 3। इसी के प्रकार अपने इसको आगे हल करेंगे तीसरे स्तंभ से। तो देखो ये क्या आएगा, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2, x को 1 से गुणा किया तो x, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2। ये अपने पास कंप्लीट हो गया। ये अपने पास बचा हुआ 1, 2 और x बराबर क्या है, 0। इसको हल करते हैं हम, इसको सोल्व करके लिख सकते हैं हम। देखो 15 और 1 16, तो ये अपने पास आया 2x प्लस 16। इसी प्रकार ये कितना आया, 5x प्लस 6, और ये कितना आया, x प्लस 4, और इसका क्या आया, 1, 2x बराबर 0। अब इसको आगे देखते हैं हम। इसमें देखो अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसके स्तंभ की संख्या कितनी है, 3, और इसके पंक्ति की संख्या कितनी है, 3। इनको आपस में गुणा कर सकते हैं हम, गुणन प्रॉपर्टी लागू होगी इसमें। तो देखो पहले इस अपने पास पंक्ति है, पंक्ति किससे गुणा करेंगे, स्तंभ से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो इन दोनों के गुणन से कितने क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो देखो कितने क्रम का मैट्रिक्स होगा, तो इसकी पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, और इसके स्तंभ की संख्या कितनी है, 1 इंटू 1, यानी उसमें आपके पास केवल और केवल एक एलिमेंट होगा। तो इसको हल करते हैं। देखो 2x प्लस 16 को गुणा करेंगे 1 से, तो अपने पास है 2x प्लस 16, आगे प्लस 5x प्लस 6 को गुणा किया 2 से, तो 5 दूनी 10x और 6 दूनी 12। इसी प्रकार x को इससे गुणा किया तो x स्क्वायर, और 4 अपने पास x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आ गया, और 4 को x से गुणा किया तो 4x, और बराबर में क्या है, 0। इसको हल कर लेते हैं अपना। हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2x और 10x कितना हो गया, 12x, और अपने पास 4x 16x हो गया, और क्या है, x स्क्वायर अपने पास हो तो x स्क्वायर प्लस 16x। तो x स्क्वायर ऐसे कैसे, 2 और 10 12, 12 और 4 16। इसके बाद 16 बचा हुआ है और 12 बचा हुआ, कितना हो गया, 16 और 12 28। तो ये 28 अपने पास ये आ गया और बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं द्विघात समीकरण से। तो 16 के टुकड़े करें हम, तो गुणा करने पे अपने पास कितना होना चाहिए, 28 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे वापस कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो देखो 14 दूनी 28, इसके टुकड़े करेंगे तो 14 और 2 आएगा। तो इसको हल कर देते हैं हम। देखो इसके टुकड़े करेंगे 14 और 2 आएगा। तो इसको हल करते देखो क्या आता है, देखो इसको हल करते हैं तो अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 2x प्लस के 28 बराबर 0। तो अपने पास आया, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, x कॉमन आया अपने पास, तो x बचा, यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 14। यहाँ पे क्या कॉमन आया, प्लस का 2 कॉमन आया, तो यहाँ पे बचा x प्लस के 14 बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, x प्लस 14, और दूसरा क्या है, x प्लस 2 बराबर 0। इसको सोल्व करें हम तो अपने पास क्या आने वाला है, x बराबर माइनस का 14 और x बराबर माइनस का 2, यानी x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू माइनस के 14 हो सकती है, और x की वैल्यू माइनस का 2 हो सकती है। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 अपने पास है। यदि a माइनस 2i बराबर अपने पास कोई मैट्रिक्स है, तो आपको a और a t ज्ञात कीजिए, जहां i बराबर क्या है, i एक 3 इंटू 3 क्रम का एक अवयव है। यहाँ पे a t का मतलब क्या है कि a t एक का ट्रांसपोज है, यानी परिवर्त है। क्या है इसका, परिवर्त।
तो हमें a इंटू 80 आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालने के बाद उसको सोल्व करेंगे। तो अपने पास कोई मैट्रिक्स ये है, आपके पास a ही माइनस 2i, तो इसको सोल्व करते हैं हम। तो अपने पास क्या है, a ही माइनस 2i बराबर अपने पास है -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 और 0। हम इसको 2i को उधर पक्षांतर करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 2i उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a ही बराबर अपने पास क्या आएगा, मैट्रिक्स तो एज इट इज रहेगा -1 2 और -3 -2 1 1 3 -1 और 0 और ये आएगा +2i। अब i क्या है यहाँ पे, i है 3 इंटू 3 क्रम का एक अवयवी मैट्रिक्स है। i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अपने पास, है तत्समक मैट्रिक्स है। तो i मैट्रिक्स क्या होगा, 3 इंटू 3 क्रम मैट्रिक्स होगा, तो क्या होगा अपने पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास आई। इसको किससे गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसके प्रत्येक एलिमेंट को 2 से गुणा करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं क्या आएगा अपने पास, a बराबर -1 2 -3 -2 1 1, ये अपने पास 3 है, -1 और 0। इसको गुणा करते हैं तो देखो 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास एक की वैल्यू क्या आएगी, तो एक की वैल्यू अपने पास आएगी -1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस का और 1 माइनस का, तो यानी 1 बचेगा। -2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, -1 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, -3 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो अपने पास 2 आ जाएगा। इस प्रकार से a की वैल्यू अपने पास आ गई। हमें क्या प्राप्त करना, 80 प्राप्त करना। जब a अपने पास ये है तो 80 क्या होगा, तो a का ट्रांसपोज, यानी क्या होता है a का ट्रांसपोज, यानी पंक्तियों को स्तंभों के रूप में लिखना या स्तंभों को पंक्तियों के रूप में लिखना ही क्या होता है, 80 होता है। तो इसमें 80 क्या होगा अपने पास, 80 अपने पास आएगा, यदि इसकी ये पंक्ति तो इसको किस रूप में लिखेंगे, स्तंभ के रूप में, तो अपने पास आएगा 1 माइनस का 2 और 3। दूसरे के लिए तो 2 3 और माइनस का 1। इसी प्रकार इसके लिए -3 1 और 2। क्या किया हमने, ये अपने पास पंक्ति थी, पंक्ति को किस रूप में लिखा, स्तंभ के रूप में। ये पंक्ति थी, इसको किस रूप में लिखा, स्तंभ के रूप में। ये पंक्ति थी, इसको किस रूप में लिख दिया, स्तंभ के रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार से अपने पास क्या प्राप्त हुआ, 80 हमें प्राप्त हुआ। हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, a इंटू 80 अपने को ज्ञात करना। तो इन दोनों को हम देखते हैं a इंटू 80 किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो हमें ज्ञात करना है a इंटू 80 बराबर क्या होगा, a की वैल्यू अपने पास ये है और 80 की वैल्यू ये है। इन दोनों को देखते हैं हम। तो देखिए अपने पास है 1 -2 3 2 है 3 है -1 है -3 है 1 है और 2 है। ये तो a आ गया। और t क्या होगा इसका, a का ट्रांसपोज, यानी ये क्या आएगा, 1 आएगा 2 आएगा माइनस का 3 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आ गया 2 आ गया माइनस का 3 आ गया, फिर क्या आएगा माइनस का 2 आएगा 3 आएगा, फिर 1 आएगा 3 आएगा -1 आएगा और 2 आएगा। इस प्रकार से ये इसका अपने पास है a और a का ट्रांसपोज, इसका दोनों का गुणनफल हम करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है। देखो इसको हटा देते हैं हम, यहां से हमें प्राप्त होता है a और a का ट्रांसपोज बराबर, इसकी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, फिर -2 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 4 प्लस का हो गया, माइनस और माइनस क्या हो प्लस का 4 हो गया, फिर 3 को 3 से गुणा किया 9 हो गया, प्लस का 9 हो गया। इसी प्रकार पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2, -2 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 6 आ गया अपने पास, फिर 3 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 3 आ गया अपने पास। इसी प्रकार पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 3 आया, फिर -2 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 2 आया, 3 को 2 से गुणा 3 दूनी 6 आया अपने पास। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखो 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2 आया, 3 को 2 से गुणा 3 दूनी 6 आया माइनस का, फिर -1 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 3 आया। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आया, 3 3 9 आया, -1 को -1 से गुणा किया तो प्लस का 1 आया। तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आया माइनस का, 3 एकम 3 आया अपने पास और 2 एकम 2 माइनस का। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो -3, फिर 1 को 2 से गुणा किया तो -2,
2 तिया 6 हो गया अपने पास। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का, फिर 1 को गुणा किया 3 प्लस का और 2 एकम 2 माइनस का। इसी प्रकार तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस का 9 हो गया, यानी प्लस का 9 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 1 को गुणा किया तो प्लस का 1 आ गया और 2 दूनी 4 आ गया। इसको हल करते हैं तो अपने पास क्या आता है, अपने पास आएगा ए और ए का ट्रांसपोज बराबर, देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास है, ए कोई मैट्रिक्स हो तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ए स्क्वायर बराबर 2a और सेकंड क्वेश्चन है ए क्यूब बराबर 4a। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे -7 था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्या कह रहा है कि ए का स्क्वायर, ये अपने पास दे रखा है बराबर 2a, इसको प्रूव करना। तो इसमें दो पद है LHS और RHS, इसको हम प्रूव करते हैं, इसको आप करना और नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसको फर्स्ट को लेते हैं हम। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है तो ए स्क्वायर बराबर 2a। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, यानी ए को ए से गुणा करना अपन को। तो ए को ए से गुणा करना फिर बराबर किसका लाना, 2a के। तो इसको हम एक साथ ले सकते हैं, LHS बराबर RHS को सोल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर अपने पास क्या आएगा, तो ए इंटू ए। अब ए अपने पास कितना है, ए अपने पास मैट्रिक्स है ये 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1, और वापिस इसी को लिखना है तो 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। इन दोनों का हल क्या होगा अपने पास, तो इन दोनों का हल, इसको पद कौन सा, LHS लेने पर, LHS लेने पर, है ना, ये LHS पद है अपने पास। तो अपने पास ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और वापिस से क्या आ गया 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। इनका गुणनफल करते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ए को 1 से गुणा किया तो अपने पास क्या है, 1 आ गया। फिर अपने पास -1 को किससे गुणा करेंगे, -1 से, तो प्लस का 1 हो गया। इसके बाद है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 1 आया। इसी प्रकार -1 को 1 से गुणा किया तो वापस से माइनस का 1 आया। ये आपके पास दूसरा अवयव आ गया। इसी प्रकार ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सा साइड में -1 और -1। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, और फिर 1 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 1। इसी प्रकार अब आप दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो -1 को -1 से गुणा किया तो 1, फिर 1 को 1 से गुणा किया तो प्लस का 1। इस प्रकार से आ गया। तो इसको हल करते हैं, अपने पास क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये आ गया 2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 और ये अपने पास 2 आया। ये तो किसका मान है, ए स्क्वायर का। इसी प्रकार ये तो अपने पास LHS आ गया, RHS लेने पर, RHS लेने पर, तो RHS लेने पर क्या आएगा, RHS अपने पास है 2a, RHS अपने पास क्या है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, ए की वैल्यू अपने पास है 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या है, 2 को सबसे गुणा कर देंगे आदेश गुणन प्रॉपर्टी से, तो 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2 माइनस का 2 और 2। देखो ये जो कंडीशन वो ये कंडीशन सेम आ रही है, तो यानी क्या हो गया अपने पास ए स्क्वायर बराबर 2a, यानी LHS बराबर RHS। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, सेकंड, इसको आप करके देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास है, यदि ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है तथा सी कोई मैट्रिक्स हो तो आपको क्या प्रूफ करना है, ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी हो, इसको प्रूफ करना आपको। तो अपने पास सबसे पहले हम लेते हैं LHS, तो LHS पद लेने पर, LHS पद लेने पर, तो LHS अपने पास क्या ए, अपने पास है ए इंटू बी प्लस सी। हम बात करते हैं ए इंटू बी प्लस सी की, तो ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है, अपने पास मैट्रिक्स है ए, इसको लिख लेते हैं हम। अपने पास मैट्रिक्स है 2 3 और अपने पास है 1 और 2। इसके बाद में इन दो, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स अपने पास है, बी मैट्रिक्स क्या है अपने पास, 1 है माइनस का 2 है और 2 है माइनस 3 है 2 है और 4 है, इन दोनों का प्लस सी। सी अपने पास क्या है, सी है 2 है 3 है 6 है माइनस 1 है 4 और 1 है। इसको सोल्व करता है, इसको सोल्व करता है तो सबसे पहले इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा 2 3 1 और 2। इसको हल करते हैं, 1 में 2 जोड़ा अपने पास कितना है, 1 में 2 जोड़ने पर अपने पास आया 1 और 2 3 हो गया, -2 और 3 कितना हो गया 1 हो गया, 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया, -3 और -1 कितना हो गया माइनस का 4 हो गया, 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। अपने पास दूसरे मैट्रिक्स आ गई। अब इन दोनों को आपको क्या करना, गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसमें देखो पंक्ति की संख्या, इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या समान है, तो हम क्या करेंगे, पंक्ति को सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, स्तंभ से गुणा करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा,
हमारे पास आएगा, देखो पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 को 3 से गुणा किया 3 दूनी 6, 3 को 4 से गुणा 4 3 12, ये अपने पास है। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, 3 को गुणा 6 3 18। इसके बाद में तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे पहली पंक्ति को, तो 2 को गुणा किया 8 दूनी 16, 3 को गुणा करेंगे 3 पंजे 15। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो देखो 1 को गुणा किया 3 से 3 एकम 3, फिर 2 को गुणा करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 है। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो देखो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 2 को गुणा किया 6 दूनी 12। फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 1 को 8 से गुणा किया तो 8 एकम 8 और 2 को गुणा किया 2 पंजे 10। इसका सॉल्यूशन अपने पास आया 12 में से 6 गया तो माइनस का 6, ये 20 हो गया, ये कितना हो गया 15 और 16 कितना हो गया 31 हो गया, ये कितना हो गया 8 में से 3 गया तो माइनस का 5 है, ये अपने पास 13 आ गया और ये कितना है 18 आ गया। ये हमारे पास क्या है a इंटू बी प्लस सी। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है ए बी प्लस बी सी। इसको देखते हैं तो a और b का गुणन प्लस b और c का गुणन, दोनों को अलग अलग निकालते हैं। तो ये कौन सा पत्ता अपने पास LHS। अब हम लेंगे RHS को। अब इसका हम RHS पद लेते हैं, तो RHS अपने पास क्या है, RHS लेने पर RHS लेंगे तो अपने पास क्या है, अपने पास है ए बी प्लस बी सी, बी सी नहीं ए सी है, तो अपने पास है ए बी प्लस ए सी। इसको प्रूव करना है, तो देखते हैं ए अपने पास ये है मैट्रिक्स, तो ए अपने पास है 2 3 1 और 2 है। इसी प्रकार बी अपने पास क्या है, बी अपने पास है 1 माइनस 2 और 2 है, माइनस 3 2 और 4 है, आगे प्लस ए वापस से क्या अपने पास 2 है 3 है 1 है और 2 है। और अपने पास सी क्या है, सी अपने पास 2 है 3 है 6 है, माइनस 1 है 4 और 1 है। इन दोनों का हमें हल करना है। देखो गुणा करते हैं इसमें, इसको गुणा करेंगे तो देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा किया तो अपने पास आया 2 एकम 2, फिर 3 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 9। इसके बाद में 2 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 4, 3 को गुणा किया 3 दूनी 6, फिर 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4 और 3 को इससे गुणा 3 चौक 12। इसका ये सॉल्यूशन आया। इसके बाद में दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर 2 को इससे गुणा किया तो माइनस का 6, फिर 1 को इससे गुणा किया तो माइनस का 2, 2 को इससे गुणा किया तो 2 दूनी 4। इसके बाद में 1 को 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये अपने पास है। इसके बाद इसी को इसी प्रकार सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 को पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, 3 को इससे गुणा किया तो माइनस का 3, फिर 2 को 3 से गुणा किया 3 दूनी 6, 3 को इससे गुणा किया 3 चौक 12। इसी प्रकार 2 को 6 से गुणा किया तीसरे स्तंभ से तो 6 दूनी 12 और 3 को गुणा किया तो 3 एकम 3, ये इसका आया। इसके बाद 1 को 2 से गुणा किया दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 को इससे गुणा किया तो 2 एकम 2, 2 को इससे गुणा किया तो माइनस का 2। इसी प्रकार 1 को 3 से गुणा किया 3 एकम 3 और 2 को गुणा किया 4 दूनी 8। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या है, 1 को 6 से गुणा किया 6 और 2 को गुणा किया 2 एकम 2। इसका सॉल्यूशन अपने पास है, यहाँ बीच में प्लस है, देखो यहाँ पे यार 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7 माइनस का, यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे बचा 16, यहाँ पे बचा माइनस का 5, यहाँ पे बचा प्लस का 2, यहाँ पे बचा 10। इसमें क्या बचा, इसमें अपने पास बचा 4 में से 3 गया तो 1 बचा, इसमें कितना बचा 12 में से 6 गया तो कितना बचा हमारे पास 18, सॉरी इसमें कितना बचा 12 और 6 कितना हो गया 18, 12 और 3 कितना हो गया 15, यहाँ पे 0, 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 0 और 8 और 3 कितना हो गया 11 और यहाँ पे बचा 8। अब इन दोनों का योग करेंगे हम, तो इनका दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो इन दोनों का योग करेंगे 7 और 1 यानी ये कितना हुआ 6, माइनस का 6 अपने पास है, ये 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, 15 और 16 कितना हो गया 31 हो गया, माइनस 5 और 0 माइनस का 5 आया, 2 और 11 कितना हो गया 13 हो गया और 10 और 8 कितना हो गया 18 हो गया। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, दोनों प्राप्त होते हैं। क्या देखो a इंटू बी प्लस सी हमारे पास आया माइनस का 6 20 और 31, माइनस 5 13 और 18, और इसमें भी हमारे पास क्या है माइनस का 6 20 31 माइनस 5 13 और 18, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो हम इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी ये दोनों क्या है बराबर सत्य है। ठीक है, तो ये क्या है सत्यापित होता है। तो इस प्रकार से हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 3.2।